अरे कहीं नहीं थोड़ा साइड में अबे हवन नहीं रहे मंगलम भगवान वीरो। अरे स्पीकर चालू करो। मंगलम कुंद कुंदा अब तार पर सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयगं जयतु सहस्रम जय बोले देवादिदेव 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। नाथ भगवान की जय। नाथ भगवान की जय। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंभी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी महाराज की जय। भवानी माता की जय। धर्म की जय। आचार्य नंदी जी गुरुदेव की जय। बोले छुल्लक समाधि नंदी जी महाराज की बोले दिगंबर गुरु की जय। 11 तारीख को मगन लाल जी हमारे पास आए। कौन सी तारीख को आए? 11 तारीख को। 12 तारीख को हमारी इच्छा थी कि इनको छुल्लक दीक्षा दे दें, लेकिन सलूम्बर वाले बोले हम सब आएंगे तब दीक्षा देना। फिर हमने 12 तारीख की दीक्षा कैंसिल करके 18 तारीख का मुहूर्त निकाला। पहले 26 तारीख का निकाला था, फिर उसको 24 का किया, 24 को भी 18 का किया। आज कौन सी तारीख है? 24। अगर आज का मुहूर्त होता तो क्या होता? नहीं हो सकता ना। हाँ, ये देखो कितने समझदार बनी है। बोले अगर 24 तारीख का मुहूर्त होता तो हमको एक ही बार आना पड़ता। मतलब उसी दिन दीक्षा होती है और उस दिन समाधि हो जाती, तो इनको 2 बार नहीं आना पड़ता, 2 बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। आज यानी कि 18 तारीख को दीक्षा हुई। 18 तारीख के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। आज 6ठा दिन है। कुल कौन सा दिन है? 6ठा दिन है। और उनकी बहुत तीव्र भावना थी कि मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पीछी दे दो, पीछी और कमंडल मुझे दे दो, नहीं तो मैं कहीं ऐसे ही चला जाऊंगा। उनकी शुरू से जो भावना थी, उनकी भावना पूरी हुई। और आज 10 बजे हमने उनका हार कराया। हार में उन्होंने कुछ नहीं लिया, थोड़ा बहुत पानी वानी लिया और कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद वो दोपहर में सामायिक कराई। 12:30 बजे तक सामायिक करा रहे थे। हम दोनों वहाँ बैठे, नमोकार मंत्र का पाठ चालू था और एकदम से ही यानी कि 5 मिनट पहले तक वो बोल रहे थे। कितनी देर पहले? 5 मिनट पहले तक बोल रहे थे और बस बोलते बोलते एकदम से ही नमोकार मंत्र, उन्होंने क्या महाराज थे ना, क्या नमोकार मंत्र बोला और उसी समय हम भी वहीं बैठे थे। जैसे ही नमोकार मंत्र बोला और उसी समय इनके लेटे लेटे समाधि। हमको यही समझने का मौका नहीं मिला कि भाई इनको अपने कपड़े को उतारना है। मतलब पहले एकदम से बिल्कुल लास्ट तक बोलते 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी नमोकार मंत्र सुनते सुनते और पीछी कमंडल हाथ में लेके दिगंबर साधुओं के बीच में रह के, और वही भगवान मौजूद थे। सुबह रोज अभिषेक देखते थे और जो सारी क्रिया अपनी सामायिक करना, प्रतिक्रमणा, सारी क्रिया करके आज ये व्यवस्थित समाधि मरण करके जो इनकी जिंदगी भर उन्होंने मंदिर में भगवान की सेवा पूजा अर्चा की है, उस सेवा पूजा अर्चा का फल के कैसे भी करके जबरदस्ती करके, घर वाला कोई लाने को तैयार नहीं था इधर, यही अपनी जबरदस्ती से यहाँ पे आए हैं। बताओ ये अपनी जबरदस्ती से आए कि घर वाले लाए? इनकी इच्छा से जबरदस्ती से लाए। अगर ये थोड़ी सी भी कमी करते तो आज घर में ही रह जाते। रह जाते कि नहीं रह जाते? और घर में ही मरण होता।
कम से कम यहाँ आ गए, इनको संतोष हो गया, तुमको इनकी दीक्षा, और दीक्षा भी बहुत बढ़िया हो गई है। इतने कम समय में इतनी बढ़िया दीक्षा, 2 घंटे तक वहाँ दीक्षा के स्टेज पर, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक बैठे, गोद भराई की, सारा काम इनके जो होना चाहिए, दीक्षा हो, गोद भराई हो गई, दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद समाधि हो गई, इनकी जो इच्छा थी वो पूर्ति हो गई। और आज शुल्लक जी की समाधि 11 तारीख को आए थे, तो 11 तारीख से लेके हमारे पास आज 24 तारीख, तो टोटल कितने दिन हुए? 13 दिन हो गए। कितने दिन हो गए पूरे? 13 दिन में मगन लाल जी पहले थे, और फिर सनमती नंदी, और आज ही सनमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट, उनका भी समाधि दिवस है। सनमती सागर महाराज तपस्वी सम्राट है, उनका भी आज ही समाधि दिवस है। अब क्या पता हमारे दिमाग में क्या बैठे, इनका हमने नाम सनमती नंदी रख दिया। अरे तो योग संयोग की बात है, इसलिए शुल्लक जी और मगन लाल जी के बाद शुल्लक जी, हमने इनकी समाधि कराने में कोई भी भूल चूक की हो तो ये हमें क्षमा करें। अरे हमको एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो तो ये हमें क्षमा करें। और परिवार वाले भी, जितने भी गांव वाले सब लोग बैठे हैं, सब गांव वाले एक बार कि बोले हमसे आपके लिए परिवार समाज में रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो हम आपसे क्षमा करना चाहते हैं। हमारी सेवा करने में, आपकी व्यवस्था करने में, या किसी भी तरीके से इन्होंने समाज की बहुत सेवा की, जितनी समाज की सेवा की, लेकिन समाज ने इनको कभी कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया, ये भी बात उतनी सच्ची है। जितनी सेवा इन्होंने की है, लेकिन समाज का जो रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन ये अपनी भक्ति से, अपने मन से रोज 4 घंटे मंदिर में लगाने हैं तो लगाने हैं, 5 घंटे लगाने हैं तो लगाने हैं, सेवा करनी है तो करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जो भावना इनकी थी, इनका साथ देने वाले बहुत कम लोग थे। और फिर भी कोई काम नहीं आया, काम कौन आया? इन्होंने जो जिंदगी भर मंदिर में आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की सेवा पूजा की है, वही पुण्य इनके काम आया है। और उसी पुण्य से आज इनको लास्ट में भले ही 4 दिन का समागम मिला, लेकिन मरते मरते भी 4 दिन का साधु संतों का समागम मिल गया। और इनको हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, कैसे भी करके बोले मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे महाराज के पास ले चलो। बहुत ज्यादा विश्वास इन्होंने मेरे ऊपर रखा, तो कम से कम विश्वास करने से, श्रद्धा से, समर्पण करने से कभी कोई नुकसान नहीं होता है। आज पूरी दिगंबर जैन दीक्षा के दिन भी पूरी सलुम्बर दिगंबर जैन समाज आई, आज भी पूरी यहाँ पे सलुम्बर दिगंबर जैन समाज है। सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, सब लोग अच्छे से फले फूले। और ये जो समाधि की जगह है, 4 साल पहले हमने यहाँ पे एक दादाजी की समाधि कराई थी, जब ऊपर बनी हुई है, वो भी हमने जो है तत्काल 1 दिन पहले शुल्लक दीक्षा दी थी, 1 दिन के बाद मुनि दीक्षा दी। और ये समाधि की जगह समाज के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि समाज, मंदिर किधर है? मंदिर उस साइड में है, मंदिर किधर है? इस साइड में। गुरुकुल कहाँ है? गुरुकुल इधर है। तो ये गुरुकुल से और मंदिर से दक्षिण और पश्चिम में आती जगह कौन सी दिशा में आती है? दक्षिण। और दक्षिण पश्चिम में जहाँ समाधि की जगह होती है, वह समाज का हमेशा भला होता है, समाज का हमेशा कभी भी नुकसान नहीं होता। ये तो केसरिया जी दिगंबर जैन समाज का पुण्य है कि जो उनको ऐसे काल में भी दीक्षा भी देखने को मिली और समाधि भी देखने को मिली, यानी कि दीक्षा और समाधि दोनों एक साथ देखने को मिली। और इनकी यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, यही इनकी छतरी बनेगी। छतरी क्या बनेगी भाई? यही बनेगी छतरी। और इस छतरी बनाने में जो भी खर्चा आएगा, वो खर्चा चाहे वो आपके सलुम्बर गांव के लोग हों, परिवार के लोग हों, उन सबकी जिम्मेदारी, मैंने बता दिया था, अगर वो पर्चा हो तो मुझे दे दो, 2 मिनट में उसके नाम की घोषणा कर दूं। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। कहाँ है भाई? मुझे बता दो। जैसी समाधि होनी चाहिए ना, ऐसी समाधि देखना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। देखो आदमी 4-4 दिन, 10-10 दिन, 12-12 दिन तड़पता रहता है, सांस नहीं आता है, रात दिन पे चिल्लाता है, कराता है, कोई समस्या नहीं। सारी की सारी समस्याओं को हटा के इन्होंने इस प्रकार से बड़ी व्यवस्थित तरीके से आदिनाथ भगवान के चरणों में, आदिनाथ भगवान के दर्शन के महाराज हम लेके आज कह रहा हूँ नहीं भेजा, बढ़िया होगा, तुम्हारे माथे रह जाती है। केसरिया जी दिगंबर जैन समाज वाले भी भाई, हमसे भी कोई आपकी सेवा में भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो हम भी क्षमा मांगते हैं। पूरा संघ भी आपसे क्षमा मांगता है कि आपकी सेवा चाकरी में कोई भूल चूक हुई, परिवार वाले और समाज वाले सब लोग भी आपसे क्षमा मांगते हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो हम सबको क्षमा करें। पहले शांति धारा
अरे आगे नीचे भाई जो आपो अरे चलो अरे ले मम्मी આવી જા મમ્મી क्या हो जाए આજે આવી જા રવિ अरे डिस्टर्ब करोगा ये तो હાલ કલશ લઈને अरे कलश लो बराबर और मैं मंगाओ कलश मंगाओ अरे डोल रेडी जाएगा आपने एमजी में कड़ी बात भेजने सामने भेजने अरे भाई सामने खड़े हो तो पीछे बहुत सारे लोग अरे पीछे चलो अरे भेजा किसके टेम्पो अरे ले ले भाई आप कटी देना अरे जबरदस्ती हूँ करा बहुत बड़ी जगह हम लोग यार बस आप हूँ करा करिए नहीं अरे टेम्पो में लियो तू पीपो आगे डब्बो बस पीपो जावे अरे हाथ भी लगाए अभी खत्म नहीं हुआ हाथ लगाना तब हम जे करो आपको हाँ जल का करें जो लो लो ना चढ़ो ठीक है आ जाओ अलियो 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 सब अली लो लो ये लो चल चलो लगा अरे भाई जो ना के हूं करे ना के जो अरे गजब करो आप ना कही रे भैया नहीं आपको नहीं हूं करोगे मतलब जबरदस्ती आपने कैपेसिटी ने जबरदस्ती अब आमिर आजू बाजू लकड़ी लगा भी हवे सब मोदी साहब मोदी मोटा लकड़ी लगा जल्दी एक बार महाराज की सुन लो शांति रखो नीचे पाटे लगा दो कृपया दूरी बनाए रखें दूरी बनाए रखें